हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। और हमने काफ़ी दिन बीत गए, उससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाई थी राजनीति विज्ञान पर। आज हम दोबारा से नई वीडियो लेके आ रहे हैं और इसमें एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। और ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं काफ़ी टिपिकल होते हैं, कंपटीशन के पेपर में बहुत आते हैं, लेकिन हमें उन्हें ऐसे पढ़ना है आज जिससे कि एकदम से याद हो जाए और हमें रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो टाइम वेस्ट बिना किए हुए हम चलते हैं अपने अनुच्छेदों की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संविधान है, संविधान भागों में बटा हुआ है और भागों के अंदर हैं अनुच्छेद। हम इन्हें इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें ये याद तुरंत हो जाए, न कि हमें इन्हें रटना पड़े। तो इसके लिए हमें इन्हें बोझ समझ के नहीं बल्कि एक कहानी की तरह जोड़ना होगा। जैसे कि कोई चीज़ है जिसके लिए हमें नियम कानून बना रहे हैं, किसी देश के लिए बना रहे हैं या किसी क्षेत्र के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्षेत्र होगा या ये कहें वो संघ है, उसके बारे में व्याख्या की गई होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेदों में सबसे पहले अनुच्छेद जो है संघ एवं इसका क्षेत्र, अर्थात संघ और इसके क्षेत्रों से संबंधित है और उनके संबंध में कुछ उपबंध करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहला जो अनुच्छेद है हमारा, जो पहला अनुच्छेद है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। इस संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ, और यूनियन अर्थात जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा और फेडरेशन ना होकर के वो एक यूनियन होगा। क्योंकि ज्यादातर देशों में संघ के लिए फेडरेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद दूसरा जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है संविधान को, हमारी संसद को। संसद यहाँ से शक्ति लेके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या नए राज्यों को शामिल कर सकती है। जैसे कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, उसे 1975 में भारत में मिलाया गया। ऐसे ही गोवा भी नहीं था भारत आजाद होने के समय। इसके बाद जो तीसरा अनुच्छेद है वो नए राज्यों के नाम, अर्थात जो राज्य हैं उनके नाम परिवर्तन के बारे में बताता है और उनके क्षेत्रफल अर्थात सीमा में परिवर्तन की शक्ति संसद को देता है, जिससे कि संसद उसमें संशोधन कर सके। आपने देखा होगा जो हमारा अंतिम राज्य है वो है तेलंगाना, अर्थात अंतिम राज्य जो बनने वाला था वो 2 जून 2014 को बनाया गया था, तेलंगाना। और चौथा जो अनुच्छेद है वो इन दूसरे और तीसरे की विधियों के संबंध में, संशोधन के संबंध में विधि कैसे बनाई जाए उस तरह के उपबंध करता है। तो ये हमारा जो संविधान का पहला भाग कहलाता है और इसमें संविधान के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, उनके नाम या उनके क्षेत्रफल, नए राज्यों के का प्रवेश, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम 1 से लेकर के 4 तक, तो ये काफी पेपरों में आता है। एक तो ये आ जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये पहले से संबंधित है और ये भाग 1 में वर्णित है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ से हमारे संविधान के जो आगे है दूसरा भाग है वो नागरिकता का है, अर्थात कोई भी, अब हमारा देश का क्षेत्र हो गया, लेकिन क्षेत्र में कौन रहेगा, कोई व्यक्ति रहेंगे, वहां के जो भी सदस्य होंगे वो नागरिक कहलाएंगे और वहां की नागरिकता के संबंध में उपबंध करता है। जैसे ही हम अगले 5वें अनुच्छेद पे आते हैं तो नागरिकों के लिए व्यवस्था क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब हमारा भारत आजाद हुआ तो नागरिकता किस तरह से, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो 5वें अनुच्छेद में मिलती है।
तो छठवां जो अनुच्छेद है हमारा वो पाकिस्तान, अर्थात जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसके दो भाग हो गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग वहां से प्रताड़ित होकर के या कहीं किसी भी तरीके से भारत में आए, तो उनके लिए नागरिकता की व्यवस्था, नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 देता है। ऐसे ही पाकिस्तान को सातवां जो अनुच्छेद है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात जो भारत से पाकिस्तान गए थे तो भारत की ओर से ये छूट दी गई उनके लिए कि वो चाहे तो भारत की नागरिकता रख सकते हैं, और उसके संबंध में उपबंध करता है हमारा अनुच्छेद 7। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा आठवां अनुच्छेद, भारत से बाहर रहने वाले, जो लोग भारत से बाहर रहते हैं और भारतीय मूल के हैं, अर्थात भारत उनकी पुरानी पीढ़ियां यहाँ से चली गईं और वहां रह रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता के संबंध में उपबंध करता है हमारा अनुच्छेद 8। आगे भी इसी तरह के और अनुच्छेदों को लेकर के आएंगे हम पार्ट 2 में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।